गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्लास 10 में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रतिस्थापन विधि और आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग विलोपन विधि। तो विलोपन विधि थोड़ी प्रतिस्थापन विधि से सरल है और ये आगे जो आप लोग किसी भी नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसी भी नॉर्मल रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आप लोग उसमें विलोपन विधि का ही यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर पर्टिकुलर उसने कह ही दिया है कि आप वज्र गुणनखंड विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि लगाइए तो आप उसमें लगाएंगे, वरना आप लोग विलोपन से ही लगाएंगे क्योंकि इसमें अभी आने वाला है आप लोगों को काफी इंटरेस्ट। तो विलोपन शुरू करते हैं। तो विलोपन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज 3.4 में कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट और ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। तो देखिए इसमें क्या करना है कि किसी भी एक टर्म को आप बराबर कर लेंगे, किसी भी एक टर्म को x या y को, और आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, हम लोग क्या करें y का मान इसमें बराबर करने के लिए समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा, जब 3 का गुणा कर देंगे तो देखिए समीकरण हमको अगला मिल जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 और समीकरण सेकंड तो हमारा सेम दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं 3y माइनस के हैं और 3y प्लस के हैं, तो डायरेक्टली इनको काटने के लिए हम जोड़ने पर यहाँ पे शर्त लिख दें कि जोड़ने पर जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से 3y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस वैल्यू कैंसिल हो जाती है और यहाँ देखिए कितना बचेगा 5x और यहाँ कितना बचेगा 19। तो x इक्वल टू कितना आएगा 19/5, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम लोग नेक्स्ट x का मान से y का मान निकालें तो थोड़ा देखिए टफ हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 19/5 करने पे वैल्यू तो और इसमें सबसे अच्छा तरीका ये कि x की वैल्यू को अगली बार बराबर कर लिया जाए तो y का मान निकल आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग x की जगह पे 19/5 वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 19/5 x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो दिया है तो x की जगह पे कितना लिख सकते हैं 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो यहाँ से y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 माइनस 19/5 और y इक्वल टू जब एलसीएम लेंगे तो देखिए 25 माइनस 19/5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5, ठीक है। कितना हो गया 6/5। तो इस टाइप से हम लोगों ने x का मान और y का मान आसानी से फाइंड कर लिया। लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग इसमें जहाँ पे देखिए x की वैल्यू 19/5 रख के हमने x से पहले समीकरण में रख के y का मान निकाला है, लेकिन अगर हम लोग कोई बड़ी वैल्यू जैसे आ जाती है जब यहाँ पे x की, तो हम लोग इसकी अदर वैल्यू को बराबर करके आसानी से मान निकाल लेते हैं। जैसे इसमें इस बार 3 का गुणा किया था, अगली बार अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो 2x से 2x कट जाएंगे और यहाँ से देखिए y का मान आसानी से निकल आएगा। तो ये होती है सेकंड विधि और ये होती है स्मार्टनेस विधि, ठीक है। स्मार्टनेस विधि वही चीज है कि आप लोगों को कहाँ पे समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट का सेकंड। तो देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन जो लिखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 और साथ ही साथ में हमने फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी लिख दिया है, वो अभी देखेंगे। पहले सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड, इसमें एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे y की वैल्यू है 4y और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2y। तो समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट के बराबर किया जा सकता है कब, जब हम लोग समीकरण सेकंड में 2 का गुणा कर दें तब। तो देखिए इसमें कर देते हैं समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करने पर जब समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करेंगे तो फर्स्ट देखिए समीकरण क्या है, फर्स्ट तो आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और सेकंड वाला आएगा जब 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x
माइनस 4y और इक्वल टू 4। आप यहाँ पे देखिए, अब हमको सेकंड टर्म 4y इक्वल मिल रहा है, प्लस माइनस भी मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे शर्त डालेंगे जोड़ने पर। ठीक है, जब समान चिन्ह मिलते हैं तो हम डालते हैं घटाने पर, और जब विपरीत चिन्ह मिलते हैं तो सीधे शर्त डालते हैं इसमें जोड़ने पर। तो यहाँ देखिए 4y कैंसिल हो जाएगा। अब इधर हमारा कितना मिल गया है 7x, और इधर हमको मिल गया है 14। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x इक्वल टू कितना आया 2। अब देखिए x की वैल्यू हमको मिली है छोटी। जब x की वैल्यू छोटी मिली है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी भी समीकरण में इसका मान डायरेक्टली रख के आंसर निकालें। तो देखिए जो समीकरण सेकंड हमको दिख रहा है ये कुछ छोटा दिख रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आप समीकरण फर्स्ट में रखिए, लेकिन जैसे आपको समझ में आया तो हमको समझ में आया कि आप समीकरण सेकंड में रखिए। x की वैल्यू रखते हैं तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 2 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो इधर हो गया कितना 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 4 इधर लाएंगे तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 कट जाएंगे, y इक्वल टू कितना आएगा 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है 3x माइनस 4y माइनस 4 लिखा है। तो पहले एक सबसे बड़ी शर्त ये है कि आप लोग रैखिक समीकरण को लिखना सीख लें। ठीक है, तो लिखने का तरीका ax प्लस by इक्वल टू c। रैखिक समीकरण को लिखने का मेन तरीका ये है। ठीक है, तो इनको इस रूप में ही कन्वर्ट कर लिया जाए। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट बनेगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये बनेगा समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए x का पार्ट है 9 और यहाँ पे x का पार्ट है 3, तो इसको हम लोग आसानी से इक्वल कर सकते हैं। तो जब इनको इक्वल करने के लिए क्या करें, समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करते हैं। ठीक है, 3 का गुणा, जब 3 का गुणा समीकरण फर्स्ट में करेंगे, समीकरण फर्स्ट में जब 3 का गुणा किया तो देखिए यहाँ मिल जाएगा 9x और यहाँ पे हो जाएगा 15y और यहाँ हो जाएगा 12। यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए सेम मिल रहा है, ये भी प्लस के ये भी प्लस के, तो इनको जब घटाने पर शर्त डालेंगे तभी इकट्ठ आएंगे। तो घटाने पर, तो जब जानते हैं घटाने पर जब शर्त डालते हैं तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा 15 माइनस 2 माइनस के 13y। ठीक है, और यहाँ से देखिए कितना बचा 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 5/30। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 5/30। तो वैल्यू रख देंगे इसमें, नंबर फर्स्ट में वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए यहाँ कितना आएगा 3x और माइनस 5 इंटू माइनस 5/30 इक्वल टू 4। तो 3x तो हमारा सेम रहेगा, ये हो जाएंगे प्लस के 25/13 इक्वल टू 4। तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। तो इधर देखिए कितना आएगा 30 कितना हो जाएगा 13 चौके 52 माइनस 25 मतलब, और इधर हो गया 3x। तो यहाँ से देखिए 3x, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो देखिए कितना घट के बचेगा 12 और यहाँ बचा 4 2 27 और यहाँ पे देखिए 13 दिया कितना हो जाएगा 39। तो इस टाइप से देखिए x का मान कितना आया 27/39। अच्छा, साथ ही साथ में देखिए क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि इसको आप लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि का जो यूज हम लोगों ने पहले वीडियो में कर रखा था, तो आप लोग उसी के अनुसार आप लोग इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। ठीक है, हमने केवल इसमें विलोपन विधि का यूज किया है क्योंकि इससे आप लोगों को समझ में आए, वरना एक ही क्वेश्चन में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएगा। तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि तो पिछले वीडियोस में देख ही चुके हैं, तो उसको आप लोग देख लेंगे अच्छे से और समझेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x/2 2y/3 इक्वल टू -1 और x - y/3 इक्वल टू 3। तो बस इस करना कुछ नहीं है, बस इसको सुधार कर लेना है इसका, बाकी तो वही करना है। तो सुधार करने में भिन्न को जानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। तो देखिए पहले समीकरण का एलसीएम कितना आएगा 6, ठीक है, कितना एलसीएम आएगा इसका 6। तो 3 इधर हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 4y और इक्वल टू -1। इसका मतलब आएगा 3x + 4y इक्वल टू -6। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ पे देखें इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x - y/3 इक्वल टू 3 और फिर जब सॉल्व करेंगे तो 3x - y इक्वल टू 9। ये हमको मिल जाएगा समीकरण नंबर सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए यहाँ पे 4y दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे केवल y है। तो इस समीकरण नंबर सेकंड में 4 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 4y और 4y की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। इससे आसानी से इसको काट सकते हैं और आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इसको स्वयं हल करेंगे। तो इसको हल कर लेंगे आप लोग। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग लैंग्वेज की क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड का देखिए पहला दिया हुआ है, कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? तो देखिए भिन्न निकालने का मतलब ये है कि इस भिन्न में अंश बटा हर कहीं ना कहीं दिया होगा। तो अंश बटा हर जो दिया है तो सबसे पहले अंश बटा हर को ही मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न का अंश मान लिया हमने x और हर मान लिया y। अब देखिए तो भिन्न हमारी बन जाती है x/y। ठीक, अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए, तो हर में हमने 1 घटा दिया तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि भिन्न हो जाती है 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के भिन्न बना लेते हैं। तो ये बन गया x + 1 इक्वल टू y - 1। इधर उधर पहुंचा देते हैं तो ये बन जाएगा x - y और ये प्लस का 1 इधर ले जाएंगे तो -1 बन जाएंगे और -1 - 1 -2 बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है भिन्न में यदि हर में 1 जोड़ दें, ठीक है, हर में 1 घटा दें तो ये बन जाता है यदि हर में 1 जोड़ दें। अब देखिए नई जो शर्त है वो क्या कह रही है कि हर में 1 जोड़ दें, केवल हर में 1 जोड़ देते हैं तो नई भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक है, फिर तिरछी गुणा कर लेते हैं तो ये बन जाएंगे 2x इक्वल टू y + 1। ट्रांसफर कर लेंगे तो 2x - y इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए दोनों समीकरण हमको प्राप्त है और इसको विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण दिया हुआ है x - y इक्वल टू -2 और ये दिया हुआ है 2x - y इक्वल टू 1। अब देखिए सेम दिया है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पे शर्त लगाएंगे घटाने पर। तो जब घटाने पर शर्त लगाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेंगे -x और ये मिलेंगे -3। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 3। अब जब x इक्वल टू 3 है तो कि समीकरण नंबर फर्स्ट में मान रख लें या समीकरण सेकंड में रख लेते हैं? तो फर्स्ट में रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना, x - y इक्वल टू -2 है तो x की जगह हमने लिख दिया 3 - y इक्वल टू -2। तो -y इक्वल टू -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना आ गया 5। अब देखिए y भी प्राप्त है, x भी प्राप्त है, तो भिन्न हमारी कितनी बनेगी? भिन्न हमारी दी थी ये कितनी बन जाएगी 3/5।
ठीक है, वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी 3/5। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक क्वेश्चन एक दो बार नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका सोल्यूशन निकालना कठिन हो जाता है। ठीक है, अभी तो आप लोगों के लिए नया नया मामला है सर, तो इसको आप लोग क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि जब 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बता देता है कि करना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा तो दिया हुआ है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो इसलिए वर्तमान कुछ आयु मान लेते हैं। देखिए नूरी की आयु बराबर x, ठीक है, ये वर्तमान आयु है, यहाँ पे लिख लेते हैं वर्तमान। और सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं 1। अब चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी को और 5 वर्ष पूर्व हमने सोनू को ट्रांसफर कर दिया। ठीक, ये हो गई 5 साल पहले की बात। फिर नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ये नूरी जो थी 3 गुनी बड़ी थी, तो अगर हम लोग सोनू को 3 गुना कर दें तो देखिए यहाँ पे बराबर का निशान जब लगाया है तो दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो x - 5 = 3y - 15 एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो x - 3y = -10। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है 10 वर्ष पश्चात। तो अब 10 साल के बाद की बात है। तो देखिए 10 साल बाद यानी कि x + 10 और y + 10। दस वर्ष पश्चात सोनू की आयु नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब इनको 2 गुना कर दिया जाए तो ये बन जाएगा x + 10 = 2y + 20। ट्रांसफर कर लेते हैं तो x - 2y = 10। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। और कह रहा है कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए सोनू और नूरी की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण को हल कर लेते हैं। तो x - 3y = -10 और x - 2y = 10। तो यहाँ पे देखिए x के मान दोनों सेम है, घटाने पर शर्त लगाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस के y और यहाँ हो जाएगा -20, y कैंसिल हो जाएगा, y आएगा 20। ठीक है, y 20 है, इसका मतलब सोनू की आयु कितनी है 20 साल। और जब y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे तो x - 3 × 20 = -10, तो x - 60 = -10। तो -60 जो उधर जाएगा प्लस का 60 तो घट जाएगा, बचेगा 50। तो नूरी की आयु कितनी निकल आएगी 50 यानी कि 50 साल। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो भी सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, अब केवल हम लोग समीकरण बनाएंगे और सॉल्व आप लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना आप लोग सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी भी संख्या की अगर बात कर लें तो संख्या में इकाई मान लेते हैं। इकाई का अंक जो है संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई है y। ठीक है ना, संख्या देखिए क्योंकि संख्या जब बनती है इकाई और दहाई से बनती है और 2 अंकों की बनानी है, इसलिए इकाई और दहाई का
अंक लिया जाएगा। तो अब देखिए और संख्या कितनी बन जाएगी, संख्या बनेगी दहाई तो है 10, तो 10y प्लस x बनेगी संख्या, ठीक है, क्योंकि दहाई और प्लस x तो ऐसे तो बनती है संख्या, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है दो अंकों का योग, अंकों का योग, इसका मतलब x और y इक्वल टू कितना दिया है 9, तो ये समीकरण नंबर हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है, अंकों का योग 9 दिया है। और नेक्स्ट देखें, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो देखिए इस संख्या का, तो इस संख्या को पहले लिख लेते हैं और इनके अंकों को पलटने पर, तो अंक अगर पलट दिए जाएं तो ये बन जाएगा 10x प्लस y, ठीक है। तो कह रहा है कितना, क्वेश्चन कह रहा है संख्या को पलटने पर संख्या का 9 गुना और इस संख्या का कितना 2 गुना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना और अंकों के पलटने पर संख्या का 2 गुना। अब देखिए इस संख्या का 9 गुना और अंकों को पलटने पर संख्या का 2 गुना, ठीक है। तो अंकों को पलटने पर 2 गुना जो बनता है और वो संख्या के 9 गुने के बराबर हो जाता है। तो गुणा कर लेते हैं 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, x वाले टर्म एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं तो कितना बचेगा, 9x को इधर ट्रांसफर कर लेंगे 11x और ये 90 को इधर ले लेंगे तो 80y इक्वल टू 0, 11 से डिवाइड कर देते हैं तो x माइनस 8y इक्वल टू 0, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। तो ये है हमारा समीकरण फर्स्ट और ये है सेकेंड। चलिए सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू आएगा 1। जब y इक्वल टू 1 आएगा तो x इक्वल टू कितना आना है भैया, x प्लस 1 इक्वल टू 8, 9, तो x प्लस आना है 8, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट में जब मान रखेंगे तो देखिए x आ गया 8 और ये y आ गया 1। तो जब संख्या निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, वैल्यू रखेंगे 10 इंटू 1 प्लस 8, तो यहाँ हो गया 10 और 1 18, ठीक है। 10 बन गया 10 और प्लस 8 कितना हो गया 18। तो देखिए 18 एक ऐसा नंबर है 18, ठीक है। 18 एक ऐसा नंबर है जिसके देखिए अंकों का योग कितना आ रहा है 9, और अगर इसका 9 गुना कर दिया जाए और इसके अंकों को पलटने पर 2 गुना कर दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका जब 9 गुना करेंगे तो 18 9 होता है 144, और जब इसका उल्टा करेंगे तो बन जाएंगे कितने 81, और 81 गुना कितना होता है, और यहाँ पे देखिए 18 9 कितना होता है, सॉरी 18 9 होता है 162, और यहाँ पे देखिए कितना होता है 18 और दूना 81 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए कि संख्या कितनी आ गई हमारी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मीना 2000 रुपए लेके निकली थी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है पिछले एक्सरसाइज से बिल्कुल सेम लिया गया है। अब 2000 रुपए लेके निकली थी, 50 रुपए का कुछ खरीदा है और 100 रुपए का खरीदा है, फिर 25 रुपए का कुछ खरीदा है, तो 100 के कितने नोट प्राप्त होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखिए पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम दिनों का नियत किराया, तो सेम टैक्सी वाला जो क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व किया था सेम वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये टैक्सी नियत किराया उसका कुछ रुपए है, उसके बाद वो जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलती है तो कुछ किराया उसका और हो जाता है। तो इस टाइप से दोनों क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बताएंगे, तो उसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कर लीजिए।